हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो कल तक तो मेरी इंस्टाग्राम फीड पे श्रेया और राम कपूर की फ़ाइट आ रही थी। तो इसमें आकांक्षा ने कहा, भाई ऐसे कैसे, मेरे होते हुए ऐसे कैसे कोई लाइमलाइट ले जाए। तो फिर एंट्री होती है आकांक्षा की और वो वहाँ पर आके खुलासा करती है कि मैं और गौरव डिवोर्स लेने वाले हैं, डिवोर्स। और ये बन जाता है ब्रेकिंग न्यूज़। अच्छा, ये यहीं पर नहीं ठहरती, वो बनती है आगे और बताती है कि हम 1 साल से अलग रह रहे हैं। और वो ये बताने की ट्राई करती है कि माँ बाप नहीं कहते कि थोड़े दिन अलग रह लो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये बताती है कि हम 1 साल से अलग रह रहे हैं। अच्छा, ये कोई पहली न्यूज़ नहीं है सोशल मीडिया या वो कपल जो कि इंडस्ट्री का कपल है जिसकी न्यूज़ आ रही है डिवोर्स की। लोगों को हैरत इस बात की हो रही है कि ये दोनों ने जितने कपल गोल्स दिए हैं, तो क्या वो सब भी फेक था? मतलब इतना कोई फेक कैसे कर सकता है? लोगों को हैरत ना डिवोर्स न्यूज़ से ज़्यादा इन सब चीज़ों की है जो इन्होंने बिग बॉस में, जो जी के बिग बॉस के अंदर अपनी बीवी के लिए ग्रीन फ्लैग बना हुआ था। तो क्या वो ग्रीन फ्लैग आकांक्षा जो कि कह चुकी है ऑलरेडी कि जो चीज़ आपको दिखती है वैसा होता नहीं है, ग्रीन फ्लैग जो आपको दिख रहा है वो तो ना है नहीं। तो क्या ये वाकई इतना झूठ था? और मुझे इस चीज़ के पास बहुत हैरत हुई है कि क्या सोशल मीडिया इतना फेक हो सकता है। मतलब सोशल मीडिया पर इन बंदों ने कपल गोल्स दिए हैं, चाहे आप इनकी रील्स उठा लो, आप इंस्टाग्राम पर आकांक्षा की रील्स उठा लो, या आप इनके जब भी वो पब्लिक अपेयरेंस हुई है, चाहे किसी किस्म का इन्होंने मीडिया अपेयरेंस दी है, जब भी इन्होंने लोगों के सामने आए तब ये एक बेस्ट कपल के सामने आया है। लोगों ने खैर जीके को बड़ा ही जो है वो किया था, सिंपथाइज़ किया था कि जीके बेचारा, जीके ये, जीके वो, जीके को कैसी बीवी मिली है। लेकिन एट दी एंड जो रियलिटी आई है वो यही आई है कि दोनों डिवोर्स ले रहे थे और कहीं ना कहीं जीके जो है वो सिर्फ सिंपैथी ले रहा था। ये सब कुछ दुनिया को नहीं पता था कि वो डिवोर्स लेने वाले हैं, इसलिए वो चीज़ सिंपैथी के लिए थी। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि अब तक जो दुनिया को नहीं बता के रखा था और ये कपल गोल्स दे रहे थे, बहुत सारे कपल्स हैं जो अगर अलग रह रहे होते तो इनके बारे में न्यूज़ इन्फॉर्मेशन होती हैं कि ये अलग रह रहे हैं, इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बट इन्होंने एक बार भी अपडेट नहीं दी। उन्होंने हमेशा यही बताया कि नहीं नहीं, हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वो उस बैक पर जो है वो चीज़ें चल रही थी। तो क्या उसका रीज़न ये तो नहीं था कि आकांक्षा को एक तरीके से अभी थोड़ा सा वायरल होना था, आकांक्षा को एक थोड़ा सा लाइमलाइट चाहिए था? वो कहीं तो रीज़न नहीं था। क्योंकि अगर जीके की कामयाबी से किसी को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिला है तो वो आकांक्षा खुद है। आकांक्षा को बहुत लाइमलाइट मिला है। आकांक्षा ने वेब सीरीज़ कर ली, आकांक्षा को हर जगह मीडिया पे जब वो आती है तो उसी के चर्चे चल रहे होते हैं। तो क्या ये सब कुछ इसीलिए था? मतलब इतना कोई कैसे किसी को बेवकूफ़ बना सकता है, वो भी अपनी ऑडियंस को। मतलब जब वो बिग बॉस में, क्योंकि अब जाहिर सी बात है उसने 1 साल का नाम लिया, तो जब 1 साल के अरसे में उसी बिग बॉस का टाइम आ गया जिस बिग बॉस के टाइम में जो है वो जीके जो है वो अपनी बीवी के मोहब्बत की दुहाइयाँ गा रहा था कि मैं बच्चा इसलिए नहीं सोच रहा क्योंकि मेरी बीवी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं बच्चे के बगैर ज़िंदगी गुजार लूँगा। और उसने एक बेचारगी होने की मतलब सारी हदें क्रॉस की थी। अच्छा, वहीं पर अब लोग जो है वो इस मीनिंग्स को समझ पा रहे हैं जो जीके ने उसको कही थी कि थैंक्स तुम आई। तो लोगों को उस वक्त भी बड़ा शौक लगा था कि वो अपनी बीवी को क्यों ऐसे कह रहा है, क्यों अपनी बीवी को जो है वो इस तरीके की बातें कर रहा है। बट भाई क्या इन्होंने ऑडियंस के साथ खेला है। मतलब मैं बोलती हूँ इन्होंने ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ बनाया है। मतलब ऑडियंस इनके लिए लड़ती थी, अगर कहीं कुछ बात आ जाती थी ना कि जीके आकांक्षा अलग हो रहे हैं या ये हो रहा है, तो ऑडियंस लड़ना शुरू हो जाती थी। जो जीके की साइड की ऑडियंस है वो कहती थी इतना ग्रीन फ्लैग हस्बैंड है, वो तो अलग होने का सोच ही नहीं सकता। अभी अच्छा, यहाँ भी जब मैं कमेंट सेक्शन देख रही हूँ तो यहाँ भी लोग आकांक्षा को ज़्यादा कसूरवार ठहरा रहे हैं बनस्बत जीके को, जबकि डिवोर्स का रीज़न क्या है, क्या आगे इनके क्या बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं वो किसी को नहीं पता। क्योंकि इसने तो यही बताया कि म्यूचुअली डिवोर्स हो रहा है, हम अभी भी आपस में मिलते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे को बात करते हैं, लेकिन हमारे दरमियान बन नहीं पा रही। उसने तो यही रीज़न बताया। लेकिन एट दी एंड अभी भी लोग जो है वो ये मानने को रेडी ही नहीं है कि एक रिश्ता जो ख़त्म हो रहा है उसका रीज़न ये दोनों हैं। नहीं, अभी भी लोगों के मुताबिक आकांक्षा ही रीज़न है। लोगों ने ये कहा कि हाँ भाई ये तो होना ही था क्योंकि तुम्हारे सर पे जो है वो सक्सेस दौर पड़ा है, तुम्हें तो अपने करियर की पड़ी है, हमें तो पहले से ही अंदाज़ा था। कुछ तो लोग तो लिख भी रहते कि हमें तो पहले से ही अंदाज़ा था कि ये होना है क्योंकि तुम्हें तो सक्सेस चाहिए था जो कि तुम्हें मिल चुका है, और अब तुम्हारे बीच में जीके बहुत बड़ा जो है वो लाइन तुम्हें नज़र आ रही है। जबकि जीके ने कहीं भी कुछ भी नहीं रोका है भाई। उसी की मौजूदगी के दरमियान अगर आप देखो, उसने जिस किस्म की सीरीज़ की थी जिस पर सब ने एक तो सीरीज़ की थी और जिस किस्म का उसका प्रमोशन किया था वो तो आप देखते ही तो सब लोगों ने कानों को हाथ लगाए थे कि भाई ऐसा प्रमोशन कौन करता है, ऐसा प्रमोशन कौन करता है।
और इनकी बहुत बार ओपन रिलेशनशिप की भी जो है वो न्यूज़ आती रही है, जिसको बार बार झुठलाया गया है। एक बार लास्ट टाइम भी इन्होंने ना इंस्टाग्राम पर जो आकांक्षा ने एक पोस्ट की थी, उस पोस्ट को भी रिलेट किया गया था कि भाई कुछ तो है, कुछ तो मसला है इनके दरमियान, तभी आकांक्षा ने इस किस्म की पोस्ट की है। लेकिन उस पोस्ट को भी झुठला दिया गया था। और एक और इंटरव्यू वायरल हो रहा है जहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे थे, मतलब किसी एक इंटरव्यूअर ने गौरव से ये पूछा था कि आपके जो डिवोर्स की अपडेट है या जो डिवोर्स की बातें हैं वो सब चल रही है, तो उसने बड़े जो है वो मतलब कि नॉर्मल से अंदाज में हंसकर और उस चीज़ को टाल दिया था और कह दिया था ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप अभी भी देखोगे ना, आकांक्षा ने जब अनाउंस किया उस टाइम पर भी अगर आप देखोगे तो वो अलग से ब्लश करके बता रही है। लोगों को लग रहा है यार ये कुछ फेक कर रही है। कुछ लोगों को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि ये शो की टीआरपी के लिए झूठ बोल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक कर रही है। लेकिन इतने बड़े नेशनल टेलीविज़न पर आकर झूठ क्यों बोलेगी? मैं तो यही सोच रही हूँ कि वो भी डिवोर्स का। हाँ चलो वो वाला झूठ तो था, क्योंकि लेकिन जाहिर सी बात है ऑडियंस का यहाँ भी यही है कि इससे पहले भी तो ये झूठ बोल रहे थे ना। अब क्या सच है क्या झूठ है ऑडियंस अभी भी यकीन नहीं कर रही है, बट एट द एंड हमारे लिए तो यही सच है जो इन्होंने खुद आके कहा है, जो इन्होंने खुद आके एक्सेप्ट किया है कि हमारा तो रिलेशन ख़त्म हो रहा है। हम तो 1 साल से एक ऐसा रिलेशन के साथ जी रहे हैं जो कि फ़ेक है, मतलब एक तरीके से फ़ेक ही है कि मतलब एक तरफ आप डिवोर्स की बातें चल रही है, आप लोगों ने एक दूसरे को टाइम दिया हुआ, दूसरी तरफ आप ये सारी हरकतें अब लोग उठाकर आ रहे हैं। गौरव खन्ना के सारे व्लॉग्स, गौरव खन्ना की सारी चीज़ें, उसका बर्थडे सरप्राइज़, उसके बर्थडे के टाइम पर सारे ड्रामेबाजी, उसके बिग बॉस के ड्रामेबाजी, हर जगह यही कुछ भर रहा है और लोगों का एक ही क्वेश्चन मार्क है, इतना फेक कोई कैसे कर सकता है? बट ये सोशल मीडिया है, मैं इससे पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, सोशल मीडिया मेरे लिए इतनी बड़ी हैरत की बात रहती ही नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया, मैंने इससे बड़े बड़े कपल्स देखे जो कि डेली व्लॉगर्स थे, उन्होंने एक लवी डवी पूरी इमेज बना के रखी थी और कितने कितने सालों तक बना के रखी थी, और जब अलग हुए तो इतने गंदे लेवल पर अलग हुए हैं कि आज एक दूसरे को पता नहीं किन किन नामों से बुला रहे हैं, कितने कितने एलिगेशंस लगा रहे हैं, कितना कितना जो है वो एक दूसरे को गंदे से गंदा बोल रहे हैं। मतलब कंपटीशन लगा हुआ है कौन किसको गंदे से गंदा बोलेगा। तो ये फिर इतना ज़्यादा फेक, तो फिर मतलब कि ये तो सोशल मीडिया है भाई, यहाँ पर आपको सिर्फ फेक ही मिलेगा। जो लोग इनको देखकर कपल गोल्स ले रहे होते हैं कि भाई मतलब ऐसा कपल होना चाहिए, आकांक्षा जैसे बीवी होनी चाहिए, गौरव खन्ना जैसा हस्बैंड होना चाहिए। काफ़ी सारी लड़कियों का जो है वो बन गया था कि भाई गौरव खन्ना जैसा बंदा होना चाहिए, मतलब इतना ही ग्रीन फ्लैग चाहिए, इतना ही सब चाहिए। बट उसके बाद देख लो ग्रीन फ्लैग भी डिवोर्स ले रहे होते हैं, ग्रीन फ्लैग की ज़िंदगियाँ भी शायद हमसे बुरी गुजर रही होती हैं। इसीलिए सोशल मीडिया को देखकर अगर आप अपनी ज़िंदगियों में कुछ इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हो या अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो, मत करो। एक बार डबल चेक ज़रूर कर लेना कि जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो यकीनन इतना सच है भी कि नहीं है। ये आपके सामने जीती जागती मिसाल है। मतलब अब तो आपको कोई 1% भी कहे ना सोशल मीडिया पे यकीन करने का, तो मत करना सोशल मीडिया के कपल्स पर, सोशल मीडिया के जो कपल गोल्स चल रहे होते हैं उन पर। मतलब भाई आकांक्षा और गौरव की जोड़ी तो ऐसी रही है जिसको लोगों ने सिर्फ हर बार डिफेंड किया है, खास करके गौरव के ज़रिए, क्योंकि गौरव इनके लिए ग्रीन फ्लैग था। गौरव इनके लिए, आज भी गौरव पे लोग इतने एलिगेशंस नहीं लगा रहे, जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो आकांक्षा पे ही लग रहे हैं। बट एट द एंड रीज़न इन्होंने में से किसी ने कुछ नहीं बताया कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। चलो जी, आप लोगों का क्या कहना है सबके बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।